नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे झीलों की नगरी या वेनिस ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले उदयपुर शहर के बारे में। झीलों, अरावली की पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों से घिरा उदयपुर शहर एक वैभवपूर्ण पर्यटन स्थल है। इस शहर की स्थापना 1553 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई, जो मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। आइए उदयपुर शहर के खूबसूरत स्थानों के बारे में जानकारी लेते हैं। उदयपुर का पहला खूबसूरत स्थान है लेक प्लेस। ये पिछोला झील के बीचों बीच एक द्वीप पर बना 5 स्टार होटल है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है। इसे महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1746 में अपने आराम करने के लिए बनाया था। इस होटल में 86 कमरे एवं एक स्यूट रूम है, जिसका इसका निर्माण सफ़ेद पत्थरों से हुआ है। ये लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कई वीआईपी गेस्ट ठहर चुके हैं, जिसमें लॉर्ड कर्जन, विवियन ले, क्वीन एलिजाबेथ, ईरान के शाह, नेपाल नरस तथा फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी तथा यहाँ कई भारतीय फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है, जैसे भारतीय फिल्म यादें, मेरा साया, ये जवानी है दीवानी आदि फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये दुनिया में सबसे उत्तम महलों में गिना जाता है। अगर आप अपनी व्यस्तता भरी ज़िंदगी में कुछ दिन आराम और एंजॉय करना चाहते हैं तो ताज लेक प्लेस घूमने ज़रूर जाना चाहिए। इसका निर्माण पूर्व की ओर किया गया है ताकि सूर्य देव की पूजा अर्चना करना आसान हो। हनीमून जोड़े और युवा रोमांस करते हैं। उदयपुर का दूसरा सुंदर स्थान पर्यटक स्थल है सिटी प्लेस। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। ये पिछला झील के तट पर स्थित है। ये परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। ये एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। वर्तमान में संभुक निवास राज परिवार का निवास स्थान है। राजस्थान में ये सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जिसमें राजपूत कला और संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित किया गया है। सिटी प्लेस में कई फिल्मों जैसे गाइड, गोलियों की रासलीला, रामलीला और जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। सिटी प्लेस मेवाड़ी घोड़ों का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर इन घोड़ों को देखना ना भूलें। उदयपुर का अगला स्थान है जगदीश मंदिर। ये उदयपुर और उसके आसपास का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर 1651 में इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 3 मंजिला मंदिर के रूप में बनाया गया था। ये मंदिर मारू गुजना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जगदीश मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित 4 हाथ वाली विष्णु की छवि वाले काले पत्थरों की बनी है। ये मूर्ति डूंगरपुर के पास कुनबा गांव में एक पेड़ के नीचे खुदाई से प्राप्त हुई थी। अगला स्थान है पिछोला झील। इस झील का निर्माण राणा लखा के समय पिच्चू सीढ़ीमार नामक बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील पर आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी शांति और सुंदरता की वजह से आकर्षित करती है। बुलंद पहाड़ियों, विरासत इमारतों और स्नान घाटों से घिरी ये जगह शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस झील में 2 द्वीप है, दोनों पर 2 महल बने हुए हैं। एक का नाम है जग निवास, जो अब लेक प्लेस होटल बन चुका है, और दूसरे का नाम है जग मंदिर। और 2 अन्य छोटे द्वीप है। एक का नाम है मोहन मंदिर, जहाँ से राजा वार्षिक गणगौर उत्सव को देखते थे। दूसरे का नाम है अर्शी विलास। ये एक छोटा द्वीप है, जो पहले गोला बारूद का गोदाम हुआ करता था। यहाँ एक छोटा महल भी है। ये उदयपुर के महाराणा
द्वारा झील से सनसेट का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। इस झील के किनारे दूध तलाई स्थित है। इस झील के तट पर एक नटनी का चबूतरा है। इस झील के समीप शिल्पग्राम स्थित है। इस झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है। इसी में राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई है। अगर घूमने के लिए यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ नाव की सवारी के बिना इस झील की यात्रा अधूरी है। शाम के दौरान यहाँ पर बोटिंग करना बेहद खास साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस समय ऐसा लगता है कि मानो पूरी जगह सुनहरे रंग से डूबी हुई है। महाराणा उदय सिंह इस झील की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने पिछोला झील के किनारे उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था। अगला स्थान है जग मंदिर पैलेस। ये पिछोला झील के बीच में स्थित है। गर्मियों में यहाँ आराम में उत्सवों की मेजबानी करने के लिए शाही परिवार द्वारा इस महल का उपयोग किया जाता था। शाहजहाँ अपने पिता सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करते हुए यहाँ शरण ली थी। महाराणा करण सिंह ने शाहजहाँ की मदद की, क्योंकि वह एक राजपूत मां से जन्मा था। जब शाहजहाँ अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ अपने राज्य से बाहर चला गया, तब महाराणा कर्ण ने उदयपुर की सिटी पैलेस में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया था। लेकिन जब वो राजपूत रीति रिवाजों का पालन नहीं कर सका, तो करण सिंह ने इन्हें जग मंदिर पैलेस में स्थानांतरित कर दिया था। ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 के विद्रोह में जग मंदिर पैलेस में कई यूरोपीय परिवारों को शरण दी थी। यहाँ की यात्रा के दौरान आप यहाँ की प्रसिद्ध संरचनाओं जैसे गोल महल को भी देख सकते हैं, जहाँ शाहजहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। गोल महल इस्माइली वास्तुकला की शैली में बना है। शाहजहाँ की धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ एक मस्जिद भी बनाई गई थी। उदयपुर का अगला स्थान है शिल्पग्राम। ये 70 एकड़ में फैला ग्रामीण कला और शिल्प परिसर का एक जीवित संग्रहालय माना जाता है। ये एक शिल्पग्राम है जहाँ गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के पारंपरिक घरों को दिखाया गया है। ये गांव कई वजहों से मशहूर हैं। यहाँ पारंपरिक शैली की झोंपड़ियाँ हैं, जिसमें हवा आने की पूरी व्यवस्था है। इस परिसर में लगभग 8,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर है। ये परंपरागत शैली में बनाई गई सभी झोंपड़ियों का एक छोटा समूह है। इन झोंपड़ियों का निर्माण एक इंटरलॉकिंग व्यवसाय विषय के आसपास किया गया है। इस एकीकृत पर्यटन में राजस्थान से 5 झोंपड़ियाँ हैं, जो सबके बीचों बीच स्थित है। इन 5 झोंपड़ियों मेवाड़ के बुनकर समुदाय का प्रतीक है। मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों से मिट्टी के बर्तनों और भील तथा शहरिया आदिवासी किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। हर साल दिसंबर में 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे भारत से कई कलाकार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। शिल्पग्राम महोत्सव हर साल 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला स्थान है हल्दी घाटी। ये स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सन 1577 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े सेतु की समाधि भी स्थित है। इस युद्ध में गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पूजा का बहुत सहयोग रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के अन्य सहयोगी झालामान, हाकिम खान, ग्वालियर नरेश रामसा तंवर सहित कई देशभक्त सैनिक शहीद हुए थे। उनका प्रिय घोड़ा सेतक भी शहीद हो गया था। अब यहाँ मुख्य रूप से देखने योग्य युद्ध स्थल में रक्तलाई, शाही बाग, हल्दी घाटी दर्रा, प्रताप गुफा, सेतक समाधि एवं महाराणा प्रताप स्मारक देखने योग्य है। युद्ध भूमि में रक्तलाई में रक्त शहीदों के लिए स्मृतियाँ बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने राजस्थान के कई क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त किया था। अगला स्थान है शैलियों की बाड़ी। ये एक राजसी उद्यान है। शैलियों की बाड़ी एक 48 जवान महिलाओं का समूह था, जिसे उदयपुर की राजकुमारी को देश के तौर पर दिया गया था। इस बगीचे को ऊंचे पेड़ों, झाड़ियों और फूलों के बिस्तर से सजाया गया है, जो आने वाले पर्यटकों को अपने आकर्षण और खुशबू से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आज तक इस बगीचे में लगे फुहारों को पानी खींचने के लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अद्भुत तकनीक का कमाल है। अगला स्थान है मानसून पैलेस या सज्जनगढ़।
एक ऊंची पहाड़ी पर बने इस महल को सिसोदिया महाराणा सज्जन सिंह ने अपनी शिकारगाह के रूप में बनाया था। ये एक प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट है। वर्ष 1983 में बनी जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्य को यहाँ शूट किया गया था। महाराणा सज्जन सिंह का मूल उद्देश्य था मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और उनका मुहाना करके भविष्यवाणी करना, ताकि किसानों की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। ये प्लेस उदयपुर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। अगला स्थान है मैनार। मैनार एक पक्षियों का गांव है। इसकी देश दुनिया में पक्षियों के गांव अर्थात बर्ड विलेज के रूप में पहचान बन गई है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा रहता है। यहाँ घूमने पर आपको प्रवासी पक्षियों में ग्रेटर फ्लेमिंगो, वाइट टेल्ड लैपविंग, मॉर्स हैरियर, ब्लैक काइट, काली सील, जंगल व्हेल, काली बटेर, क्रो फ्रीजेंट, शेड लंबी पूंछ वाला पक्षी इत्यादि देख सकते हैं। पर्यटकों की भीड़ से दूर आप यहाँ के तालाब के किनारे शांत वातावरण में तथा गांव की नीरव और शांतिमय जलवायु में विश्राम कर सकते हैं। मैनार गांव में 170 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। यहाँ मोर, कोयल, कौवा, तोता, नीलकंठ, बुगुला, बत्तख, जलमुर्गी, कबूतर, गौरैया, सुरखाव, नगटा आदि कई प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं। आयरलैंड के पक्षी विशेषज्ञ पॉल पैट्रिक कुलेन, जो मैनार गांव कई बार आ चुके हैं, उनका इस गांव के बारे में कहना है कि उन्होंने ऐसी जगह कहीं और नहीं देखी जहां पक्षी मनुष्य से नहीं डरते हैं। अगला स्थान है आर्ट संग्रहालय। इस संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों का एक छोटा लेकिन दुर्लभ संग्रह है। इनमें से कुछ 1700 ईसा पूर्व के बर्तन हैं। पुरातात्विक खोजों से प्राप्त प्रतिमाएं भी यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पर विशेष आकर्षण बुद्ध की 10वीं शताब्दी की एक धातु प्रतिमा है। यहाँ एक समृद्धशाली नगर था जो कालांतर में ध्वस्त हो गया था। अगला स्थान है फतेह सागर झील। महाराणा जय सिंह ने वर्ष 1987 में फतेह सागर झील का निर्माण किया था, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा कराया गया था। पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित ये रमणीय झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनॉट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थित है। 1975 में बेल्जियम ने यहाँ पर एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था। इस खास पर्यटन स्थल में दोपहर में शांत स्वतंत्रता का आनंद लेने के बाद आप इसके अलावा बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध अन्य पानी के खेलों में भी भाग ले सकते हैं। अगला स्थान है गुलाब बाग का बर्ड पार्क। राजस्थान का ये पहला बर्ड पार्क है तथा देश का पहला विश्व स्तरीय बर्ड पार्क है। गुलाब बाग में स्थित इस बर्ड पार्क 5.11 हेक्टेयर में फैला है। इसमें बाहरी आते हैं जिसमें एसार्टेड पैरेट हाउस, मेंका और ककाडू कोर्टयार्ड, लेजर पेर्चिन सेक्शन, गेली फ्रॉम्स रनवे, फ्लाइटलेट्स बर्ड सेक्शन, एक्वेटिक एविफोना सेक्शन हैं। इनमें ग्रीन मुनिया, ग्रेट वाइट, पेलिसिन सल्फर क्राइटेड, कोकाडू ब्लू और गोल्ड मेका आदि पक्षियों की कुल 28 प्रजातियां हैं। गुलाबों की असंख्य प्रजातियां दिखाई देती है। यहाँ बच्चे टॉय ट्रेन जैसी मनोरंजक गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें गुलाब बाग में एक सरस्वती पुस्तकालय है। ये राजस्थान का पहला पुस्तकालय है जो प्राचीन वस्तुओं, क्यूरियोस, शाही घरेलू वस्तुओं और अन्य अवशेषों का एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली संग्रह है। इसमें इतिहास, पुरातत्व, इंडोलॉजी और कुछ पांडुलिपियों से संबंधित 32,000 पुस्तकें हैं और इस पुस्तकालय से 70 दिनों की अवधि के लिए किताबें पढ़ने के लिए ली जा सकती है। इसमें एक छोटा कुंड है जिसमें 21 फीट लंबे संगमरमर के फुव्वारे रात के प्रकाश में ये बहुत सुंदर लगते हैं। इसका नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से रखा गया है। पर्यटकों की चहल पहल वाले इस शहर के बीचों बीच फुव्वारों से घिरा ये उद्यान स्वर्ग समान लगता है। उदयपुर का अगला देखने लायक स्थान है भारतीय लोक कला मंडल।
ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कलाओं और लोकगीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रसार के अलावा ये एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। अगला स्थान है बागोर की हवेली। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के मंत्री अमरचंद बड़वा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। इस हवेली में लगभग 100 कमरे हैं जिसमें कई आधुनिक और पुरानी कला वस्तुएं रखी गई है। हवेली में कांच का कार्य भी किया हुआ है। इसके अलावा इस हवेली में मेवाड़ के महाराणाओं और महारानियों की पेंटिंग भी लगाई हुई है जो बहुत सुंदर दिखती है। हवेली का मुख्य आकर्षण लोकप्रिय धरोहर डांस शो है जो हर शाम यहाँ आयोजित होता है, जो राजस्थान की संस्कृति और लोक परंपरा को प्रदर्शित करता है। इसके कठपुतली संग्रहालय के कमरे में राजा और रानी और मंत्रियों की कठपुतली के साथ एक कोर्ट रूम का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है। और आपको बता दें, पर्यटक यहाँ से कठपुतलियों को मामूली कीमत पर खरीद सकते हैं। बागोर की हवेली का हवेली संग्रहालय है जिसमें राजाओं और रानी के स्वामित्व, पहने और उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पाद, आर्मरेस्ट, हथियार, ज्वेलरी, बॉक्स, हुक्का आदि हवेली में मौजूद है। इसके अलावा संग्रह में एक हाथीरस या एक विमान भी शामिल है जो झालावाड़ के राजाओं के पास था। संग्रहालय की पगड़ी धारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से लाई गई कई पगड़ियों का विस्तृत संग्रह किया गया है। अगला स्थान है उदय सागर झील। इस झील का निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा शुरू कराया गया। उदय सागर झील का इतिहास लगभग 300 साल पुराना माना जाता है। 1573 में कुंवर मान सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह को उदय सागर झील के किनारे आमंत्रित किया। वे संप्रण की शर्तों पर चर्चा करना चाहते थे जो मुगल सम्राट अकबर ने सामने रखी थी। महाराणा प्रताप सिंह ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और इतिहास कहता है कि उन्होंने मान सिंह का भी अपमान किया। इस घटना ने 1577 में 3 साल बाद हल्दी घाटी की लड़ाई को बढ़ावा दिया और कई सालों बाद महाराणा राज सिंह ने उदय सागर झील के पास सम्राट औरंगजेब की सेना को अगला स्थान है दूध तलाई। छोटी पहाड़ियों के बीच बसी ये तलाई पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान और माणिक्यलाल वर्मा बाग इस रमणीय तलाई के किनारे अन्य मनोरम स्थल है। अगला स्थान है जयसमंद झील। इस झील का निर्माण उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 में पिकनिक के लिए करवाया था। उन्होंने इस झील के बीच में एक टापू का भी निर्माण करवाया था। जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। दो पहाड़ियों के बीच में ढेबर दर्रा को कृत्रिम झील का स्वरूप दिया गया है। एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की ये झील है। जयसमंद के किनारे पर बनी कलात्मक सीढ़ियाँ और छतरियाँ उनके सौंदर्य को निखारती है। इस झील के आसपास कई तरह के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती है। अगला स्थान है उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क, जिसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इस पार्क में लगभग 60 प्रकार के पशुओं की 21 प्रजातियां उपलब्ध है जिसमें चीतल, चांबर, जंगली चूहे, शेर, लंगूर, हिमालयन काले हिरण, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि दिखाई देते हैं जो कि वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। थैंक यू। अगला स्थान है विंटेज कार कलेक्शन। गार्डन होटल के प्रांगण में विंटेज अर्थात विशिष्ट पुराने वाहन तथा क्लासिक मतलब उत्तम श्रेणी के वाहन की कारों का विविध संग्रह उपलब्ध है जैसे कैडिलैक, शेवरलेट, मॉरिस आदि, जो कि उदयपुर के महाराणाओं की संपत्ति हुआ करती थी। वे लोग इन गाड़ियों को अपने शानदार यातायात के रूप में काम लेते थे। अगला स्थान है क्रिस्टल गैलरी अर्थात बिल्लोरी पारदर्शी उत्तम कोटि के कांच की कटिंग के सामान की गैलरी। आस्लर, जो कि कांच के झूमर बनाने वाली यूके की कंपनी थी, कि कट ग्लास के उत्तम दर्जे की कंपनी का बेहतरीन संग्रह उदयपुर की क्रिस्टल गैलरी में मौजूद है। सबसे बड़े और महंगे संग्रह में से एक है।
सजावटी कला की दुनिया में इन वस्तुओं में अंतर और क्वालिटी को इस गैलरी का मुख्य आकर्षण हीरे जवाहर जड़ा हुआ एक कारपेट या गलीचा है जो कि अनुभव वर्ग में शामिल है। इस गैलरी में एक शाही बड़ा हाथ से खींचकर चलने वाला पंखा है। ये वैभव देखने पर आप कह सकते हैं ये एकमात्र अनुभव संग्रह है। अगला स्थान है सास बहू का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले कंसवा राजवंश के राजा महिपाल और रतनपाल ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 32 मीटर ऊंची और 22 मीटर चौड़ी 100 भुजाओं वाली मूर्ति है। उस समय यहाँ कसवा वंश के राजा महिपाल का शासन था। उनकी पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी, तो उनके पूजा अर्चना के लिए महिपाल ने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, जिसका नाम सहस्त्रबाहु रखा। कुछ सालों बाद रानी के पुत्र का विवाह हुआ और उनकी बहू भगवान शिव को पूजती थी, तो राजा ने अपनी बहू के लिए उसी मंदिर के पास भगवान शिव का मंदिर बनवाया। मुगलों ने इस मंदिर को सोने और रेत से बंद करवा दिया था। जब दुर्ग पर मुगलों ने कब्जा किया तो उन्होंने दोनों सास बहू मंदिर में लगी प्रतिमा को खंडित कर दिया और उस समय मंदिर को सोने और रेत से भरवा कर बंद करवा दिया था। तब से ये मंदिर एक टापू जैसे लगने लगा। लेकिन 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ने दुर्ग पर कब्जा किया तो उन्होंने इस मंदिर को दोबारा आम लोगों के लिए खुलवाया था। अगला स्थान है बड़ी झील। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव के पास करवाया था। आज ये झील स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। तीन तरफ से छतरियों से घिरी ये झील देश की सबसे बढ़िया ताजे पानी की झील है तथा उदयपुर के पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ये झील शांत वातावरण में प्राकृतिक सुंदरता के लिए परिपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।